नमस्ते दोस्तों। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, फ्रैक्शंस, यानी पूरे का एक हिस्सा। फ्रैक्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये मैथ्स का एक बेसिक फाउंडेशन है। अगर आप फ्रैक्शंस समझ गए तो आपको डेसिमल्स, परसेंटेज और रेशियोज भी आसानी से समझ आएंगे। आज हम ये देखेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं और रियल लाइफ में उसका यूज़ कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक फन और सिंपल जर्नी के साथ, फ्रैक्शंस मेड इजी। सबसे पहले समझते हैं फ्रैक्शन एक्चुअली होता क्या है। फ्रैक्शन एक पार्ट ऑफ अ होल यानी पूरे का एक हिस्सा होता है। जब हम किसी चीज को इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं तो हर एक पार्ट एक फ्रैक्शन होता है। फ्रैक्शन लिखा जाता है न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ऊपर होता है न्यूमरेटर, नीचे होता है डिनोमिनेटर और बीच में एक लाइन होती है, जैसे 3/4, 1/2 या 5/8। एक सिंपल एग्जांपल लो। एक पिज्जा को 4 बराबर स्लाइस में काटा गया। अगर हमने उनमें से 3 खा लिए तो हम कह सकते हैं कि हमने पिज्जा के 3/4 हिस्सा खा लिया। यानी न्यूमरेटर बताता है हमने कितने पार्ट्स लिए और डिनोमिनेटर बताता है पूरे में कितने पार्ट्स थे। फ्रैक्शन हमारी जिंदगी का पार्ट है, कुकिंग में, टाइम में और शॉपिंग तक। अब चलिए इन दोनों टर्म्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। न्यूमरेटर फ्रैक्शन का ऊपर वाला नंबर होता है। ये बताता है कि हम कितने पार्ट्स ले रहे हैं या कंसिडर कर रहे हैं। एग्जाम्पल 3/4 में 3 न्यूमरेटर है, मतलब हम 4 में से 3 हिस्सों को देख रहे हैं। डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का नीचे वाला नंबर होता है। ये बताता है कि पूरा कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। 3/4 में डिनोमिनेटर है 4, मतलब पूरा 4 बराबर हिस्सों में बट गया है। तो सिंपल लैंग्वेज में याद रखो, न्यूमरेटर बताता है कितने पार्ट हमारे पास हैं और डिनोमिनेटर बताता है पूरे को कितने पार्ट्स में बांटा गया है। फ्रैक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं। उन्हें समझना ज़रूरी है क्योंकि ये बताते हैं कि हम किस तरह का पोर्शन देख रहे हैं। फर्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। एग्जाम्पल 3/5, 2/7, 1/4। ये हमेशा एक होल से छोटी वैल्यू होती है। सेकेंड, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर या उससे बड़ा हो। एग्जाम्पल 7/4, 9/9, 5/3। ये एक से ज़्यादा या बराबर पोर्शन दिखाता है। थर्ड, मिक्स्ड नंबर, जब एक होल नंबर और एक फ्रैक्शन दोनों होते हैं। एग्जाम्पल 1 3/4, 2 1/2, 5 2/3। मतलब एक पूरा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पार्ट। तो बस इतना याद रखो, प्रॉपर फ्रैक्शंस छोटे होते हैं, इम्प्रॉपर बड़े और मिक्स्ड दोनों का कॉम्बिनेशन। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। कभी कभी फ्रैक्शंस अलग लगते हैं पर उनकी वैल्यू सेम होती है, जैसे 1/2,
2/4 और 4/8। ये तीनों फ्रैक्शंस सेम पोर्शन शो करते हैं, मतलब आधा। यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करो तो फ्रैक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होती। एग्जाम्पल 1/2 multiplied by 2/2 equals to 2/4। दूसरा एग्जाम्पल 1/2 multiplied by 4/4 equals to 4/8। तीनों फ्रैक्शंस अलग दिखते हैं पर रिप्रेजेंट एक ही चीज, हाफ। इसीलिए इन्हें बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, अलग नाम सेम वैल्यू। चलो अब देखते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे बनाए जाते हैं। रूल याद रखो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल 1/3 multiplied by 2/2 equals to 2/6। 1/3 multiplied by 3/3 equals to 3/9। 1/3 multiplied by 4/4 equals to 4/12। देखने में अलग हैं पर वैल्यू सेम है। अब तुम्हारा मिनी प्रैक्टिस, 3/5 के 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बना के देखो। बस दोनों नंबर्स को एक ही फैक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट स्किल पर, फ्रैक्शंस कंपेयर करना। स्टेप 1, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो काम इजी है, बड़ा न्यूमरेटर बड़ा फ्रैक्शन। एग्जाम्पल 3/4 is greater than 2/4, यानी 3/4 बड़ा है 2/4 से। स्टेप 2, अगर डिनोमिनेटर अलग है तो पहले उन्हें सेम बनाओ या फिर फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करो। एग्जाम्पल 2/3 equals to 0.66 और 3/5 equals to 0.6, तो 2/3 बड़ा हुआ। तुम नंबर लाइन का यूज भी कर सकते हो, जो फ्रैक्शन राइट साइड में ज्यादा होगा वो बड़ा होगा। यानी कंपैरिजन विजुअल भी हो सकता है और मैथमेटिकल भी। फ्रैक्शन सिर्फ मैथ्स की बुक तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जगह यूज होता है। कुकिंग और बेकिंग रेसिपीज में लिखा होता है 1/2 कप शुगर, 3/4 टीस्पून सॉल्ट, 2/3 कप फ्लोर। ये सब फ्रैक्शंस हैं। टाइम 1/4 आवर मतलब 15 मिनट्स, 1/2 आवर मतलब 30 मिनट्स, 3/4 आवर मतलब 45 मिनट्स। यानी जब आप टाइम डिवाइड करते हो तब भी आप फ्रैक्शंस यूज कर रहे हो। शेयरिंग और डिवीजन, जब आप चॉकलेट या पिज्जा फ्रेंड्स में इक्वली डिवाइड करते हो वो भी फ्रैक्शन ही है। सोचो, हर जगह फ्रैक्शंस हमें हेल्प करते हैं बैलेंस और फेयरनेस मेंटेन करने में। चलो अब कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन 1, जो पिज्जा इमेज दिख रही है उसका कितना फ्रैक्शन शेडेड है? काउंट करो
और बताओ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। क्वेश्चन 2, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, 2/5 या 3/7? हिंट, कॉमन डिनोमिनेटर निकाल लो या डेसिमल्स में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन 3, 4/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालो। हिंट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करो। पॉज करके खुद सॉल्व करो। प्रैक्टिस से फ्रैक्शन अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो दोस्तों, अब आपने फ्रैक्शन का पूरा कंसेप्ट समझ लिया। फ्रैक्शन हमें सिखाते हैं कि हर चीज को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पॉसिबल है। ये कंसेप्ट हमें मैथ्स के साथ साथ डेली लाइफ में भी काम आता है। याद रखो, फ्रैक्शंस शो पार्ट्स ऑफ अ होल। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिलकर पूरे का रेशो बताते हैं। रियल लाइफ में फ्रैक्शंस हर जगह हैं। टाइम, मनी, मेजरमेंट्स, फूड और शेयरिंग तक। प्रैक्टिस करते रहो, रियल ऑब्जेक्ट्स का यूज करो और अपनी डेली लाइफ में फ्रैक्शंस ऑब्जर्व करो। जितनी बार तुम एग्जाम्पल्स ट्राई करोगे, उतना ही फ्रैक्शंस नेचुरल लगने लगेगा। गुड जॉब एवरीवन। अब तुम फ्रैक्शंस के रियल लाइफ मास्टर्स बनने के एक कदम और करीब हो।